हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य प्रिया पर। अभी तक हम लोग रीतकाल पढ़ रहे हैं। आगे आज देखिए रीतकाल से संबंधित अभी भी प्रश्न है। तो इससे पहले जो पढ़ाए हैं उसमें क्या था कि एक प्रश्न था कि इनका मतलब रामचंद्र शुक्ल के अनुसार था, बिहारी जी पर गुलदस्ता कहा गया था। तो उसका यहाँ पर दिया है डिटेल, थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी और पूरा जानकारी अगर चाहिए तो पहले वाले, इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं, उसमें रीतकाल से संबंधित सारे वीडियो ऐड कर दिए हैं हमने। देखिए इसमें ये सही था, ये ऑप्शन आपका सही था। रामचंद्र शुक्ल ने वो कहा था कि यदि प्रबंध काव्य तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये कथन बिहारी के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। शुक्ल जी के आलोचना ग्रंथ सूरदास, जायसी ग्रंथावली, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सब शुक्ल जी के आलोचना ग्रंथ हैं। सूरदास, जायसी ग्रंथावली, हिंदी साहित्य का इतिहास। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ सूर्य साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, सहज साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, कालिदास की लालित योजना। फिर श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं देख लीजिए। साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य। नंदलाल वाजपेयी का है जयशंकर प्रसाद, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, रस सिद्धांत, नई कविता, नया साहित्य, नए प्रश्न, ये सब इनके ग्रंथ हैं नंदलाल वाजपेयी के। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 223 से। रीतकाल का 223वां प्रश्न है। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? तो आपको याद है निम्बार्क संप्रदाय के हो गए थे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। घनानंद रीत मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि थे। ये दिल्ली में मुगल बादशाह रंगीले के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। आचार्य शुक्ल जी ने घनानंद को क्या कहा था कि साक्षात रस मूर्ति है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केलवल्ली, कृपाकंद, इस्कलता आदि। ये सब घनानंद की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 224, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी के रचनाकार भूषण है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शिवा बावनी के रचनाकार वीर रस के एकमात्र रीतकालीन कवि भूषण है। इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा। और घनानंद की रचनाएं हैं, देख लीजिए। घनानंद की रचनाएं हैं सुजान हित, कृपाकंद, वियोग बेल, इस्कलता, यमुना यश, प्रीत पावस, ब्रजविलास, रसवंत इत्यादि। अगला रचना देख लीजिए। सेनापति की रचनाएं हैं काव्य कल्पद्रुम और कवित्र रत्नाकर। नरपतनाल आदिकालीन कवि हैं। बीसल देव इनकी रचना है। ये आदिकाल में हमने पढ़ा दिया। हम आदिकाल कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बना दिया उसका। उसके बाद भक्तिकाल कंप्लीट कर चुके हैं, जो भक्तिकाल में प्रेमाश्रयी शाखा और मतलब संत कवि और सूफी काव्य जो था प्रेमाश्रयी और कृष्ण काव्य, राम काव्य, चारों काव्य को पढ़ा दिए हैं। उसका भी प्ले लिस्ट है। उसके बाद अब रीतकाल चल रहा है, इसके बाद आधुनिक काल आएगा। आधुनिक काल के बाद व्याकरण हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का। प्रश्न नंबर 225, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो देखिए अब प्रश्न रिपीट होने लगे हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केशव दास को कहा है। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक एवं निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकालीन कवि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव को कवि हृदय नहीं मिला। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, छंदमाल तथा जागीर जस चंद्रिका केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसलिए बार बार पढ़ा रहे कि वैसे ही याद हो जा रहा है। देखिए पढ़ाते पढ़ाते। प्रश्न नंबर 226, भूषण रीतकाल की किस काव्यधारा के कवि थे? तो रीतबद्ध थे। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रीतबद्ध काव्यधारा के कवि थे। देखिए रीतकालीन साहित्य की प्रवृत्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया था। हमने कहा था कि रीतकाल ऐसे ऊपर नोट्स में बना लीजिए, उसके वजह से 3 भाग कर लीजिए, रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। फिर यहाँ कवियों के नाम लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। रीतबद्ध काव्यधारा, रीत सिद्ध काव्यधारा और रीत मुक्त काव्यधारा है।
रीतबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत काव्य सिद्धांतों के निरूपण के लिए उचित लक्षण ग्रंथ आते हैं। इनके रचयिता आचार्य कवि कहलाते हैं। यानी जो रीतबद्ध ग्रंथ हैं उसकी रचना करने वाले जो हैं कवि, उन्हें आचार्य कहा जाता है। रीतबद्ध काव्य विशुद्ध रूप से काव्य शास्त्रीय है। भूषण, इसमें कौन कौन से हैं देख लीजिए। भूषण है, देव हैं, मतिराम, केशव, पद्माकर, श्रीपत आदि, ये सब रीतबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। फिर भूषण ने शिवाजी के आश्रय में रहकर शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक नामक ग्रंथों की रचना की। शिवराज भूषण में कुल 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है, इसको भी याद रखना है। घनानंद, आलम, बोधा एवं ठाकुर, ये 4 कवि मुख्य रूप से हैं जो रीतमुक्त में काव्य धारा में, और भी है द्विजदेव हैं, तो इनका भी नाम याद रखना। तथा कवि व बिहारी रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि है, यानी कवि व जो बिहारी हमारे हैं ये रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीत सिद्ध में 1-2 कवि हैं, ये हैं, और उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो मतलब 2-3 कवि हैं, और रीत मुक्त के भी, बाकी सब रीत सिद्ध के हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 227, कालिदास हजारा की रचना की है, तो कालिदास हजारा की रचना कालिदास ने की है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी कालिदास की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं वर वधू विनोद, जंजीरा बंद, राधा माधव, बुद्ध मिलन विनोद है, कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश आदि चिंतामणि की रचनाएं हैं। सुजान हित, वियोग बेल, इश्कलता, यमुना यश, प्रीत पावस, ये सब घरानंद की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 228, सुजान सागर के लेखक कौन है, तो सुजान सागर घरानंद का है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुजान प्रेयसी भी घरानंद की थी। सुजान सागर रीतकाल के रीतमुक्त काव्य धारा के सर्वप्रमुख कवि एवं रस के साक्षात मूर्ति घरानंद की रचना है। रस का साक्षात मूर्ति किसने कहा था, ये भी आपको बताना है। विरह लीला, कोकसार, रस केलवल्ली तथा कृपाकंद घरानंद की अन्य रचनाएं हैं। रीतमुक्त धारा के अन्य कवि आलम ने माधवानल कामकंदा तथा आलमगीर नामक ग्रंथों की रचना की है। विरह वारिस तथा इश्कनामा बोधा की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 229, बिहारी सतसई पर फिरेंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं तो ये हैं आनंदीलाल शर्मा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रीतकालीन कवि बिहारी लाल की अमर कीर्ति सतसई पर फारसी भाषा में फिरेंगे सतसई नामक टीका आनंदीलाल शर्मा द्वारा लिखा गया है। इनका एकमात्र ऐसा ग्रंथ बिहारी जी का बिहारी सतसई, जिस पर कम से कम 50 से अधिक टीकाएँ लिखी गई हैं, इसको भी ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 230, अष्टयाम किसकी रचना है, तो अष्टयाम देव की रचना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अष्टयाम भाव विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, देव शतक, देव माया प्रपंच रीतकालीन कवि देव की रचना है। फिर देख लीजिए, जगत विनोद, पद्माभरण, हिम्मत बहादुर बिरदावली, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरदावली आदि पद्माकर की रचनाएं हैं। शिवा बावनी, शिवराज भूषण एवं छत्रसाल दशक भूषण की रचनाएं हैं। कवित रत्नाकर एवं काव्य कल्पद्रुम सेनापति द्वारा रचित ग्रंथ हैं। फिर प्रश्न नंबर 231 देखिए, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोलंकी राजा रुद्रशाह ने प्रदान की थी। रीतकालीन कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने प्रदान की थी। कानपुर के समीप तिकवापुर नामक स्थान में जन्मे रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र भूषण रीतकाल के 2 प्रसिद्ध कवियों मतिराम एवं चिंतामणि के सगे भाई थे। वीर रस के कवि भूषण ने शिवाजी के आश्रय में रहकर शिवराज भूषण, शिवा बावनी की रचना की। छत्रसाल की प्रशस्ति में भूषण ने छत्रसाल दशक की रचना की, इसको भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 232, गंगा लहरी किसकी रचना है, तो ये पद्माकर की रचना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा लहरी की रचना पद्माकर की, लेकिन पद्माकर ने किसकी रचना का अनुवाद किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देख लीजिए, पद्माकर की रचना है पद्माभरण, हिम्मत बहादुर बिरदावली, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह बिरदावली, काली पच्चीसी, राम रसायन, अलीजा प्रकाश। मतिराम की रचना है फूल मंजरी है। उसके बाद रसराज है, ललित ललाम है, सतसई है, अलंकार पंचाश का है, वृत्त कौमुदी है, लक्षण श्रृंगार है, साहित्य सार है, ये सब मतिराम का है। उसके बाद देख लीजिए, ठाकुर का है ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक, ये ठाकुर जी की रचनाएं हैं। फिर बोधा की क्या रचनाएं हैं, देख लीजिए, विरह वारिस, इश्कनामा, ये बोधा की रचनाएं हैं। तो पद्माकर हो गए, मतिराम, ठाकुर और बोधा।
चारों लोग की रचनाएं आपने देखा भी। प्रश्न नंबर 233, बिरह वारिस किसकी रचना है? तो बिरह वारिस किसकी रचना है? ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बोधा की रचना है। बिरह वारिस रीत मुक्त काव्यधारा के कवि बोधा की रचना है। रीत मुक्त काव्यधारा के अन्य कवि हैं आलम ने, श्याम सनेही, आलमगीर, माधवानंद कामकंदला एवं सुदामा चरित की रचना की है। ये सब आलम की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 234, भाषा भूषण के रचनाकार हैं? तो भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। हमने बहुत बार पढ़ा दिया, इसकी ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जसवंत सिंह है। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। जसवंत सिंह क्या क्या लिखे हैं? आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, अपरोक्त सिद्धांत, अस्फुट छंद, प्रबोध चंद्रोदय। भूषण की रचनाएं देख लीजिए। भूषण शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दर्शक, इनकी 3 फेमस रचनाएं हैं। अब तक बार बार पढ़ते पढ़ते आप लोगों को याद भी हो गया होगा। मतिराम की रचनाओं को देख लीजिए। मतिराम की रचनाएं हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार, पंचाशका, वृत्त, कौमुदी। ये सब मतिराम की जो है रचनाएं हैं। उसके बाद देख लीजिए चिंतामणि की जो रचना है उसको देख लीजिए। चिंतामणि की रचना है रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण। ये सब रचना चिंतामणि का है। आगे देखते हैं, अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो वॉच करके देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 235, जाति विलास के रचयिता हैं? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जाति विलास देव के हैं। भाव विलास, भवानी विलास, जात विलास, कुशल विलास, ये सब देव की रचनाएं हैं। जाति विलास के रचयिता देव हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, प्रेम तरंग, प्रेम चंदिका, प्रेम दीपिका आदि। ये सब इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 236, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो कौन सा है? आपको पता है, केशवदास की रामचंद्रिका, जिसको एक रात में केशवदास ने लिखा था, कल हमने पढ़ाया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्रिका है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। रीतकालीन कवि आचार्य केशवदास द्वारा रामकथा पर लिखी गई महाकाव्य रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। इसमें देखिए रसिक प्रिय इनका है, कवि प्रिय, छंदमाल, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका आचार्य केशवदास की अन्य रचनाएं हैं। पृथ्वीराज रासो ने चंद्रवरदायी तथा रामचरितमानस की रचना मतलब तुलसीदास ने रचना की है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 237, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये पंक्तियाँ ठाकुर की हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये पंक्तियाँ ठाकुर की हैं। क्या लिखा है आगे देखते हैं। ठाकुर ने सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ठाकुर की घरानंद की क्या है? अति सुधो स्नेह कुमारगु है, जह नय को सयान बाक नहीं। यह घरानंद की पंक्ति है। मतिराम का क्या है? को किते उपाय करो, कहु होत है अपने पीर पर आए। द्विजदेव की है, डोल रहे बिकसे तर के सु ऐसे रहे हैं नवाई के शीशे, वैसे शीश नवा के वृक्ष रहते हैं। प्रश्न नंबर 238 हम लोग देख रहे हैं। रीतकाल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं? तो बिहारी हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काव्य रीत के आधार पर हिंदी साहित्य में काव्य रीत के आधार पर, फिर से पढ़ दे रहे हैं, काव्य रीत के आधार पर हिंदी साहित्य के रीतकाल में को 3 भागों में बांटा गया। आपको बता दिए हैं, रीत सिद्ध, रीतबद्ध और रीत मुक्त में वर्गीकृत किया जाता है। कविवर जो बिहारी हैं रीतकाल के रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। बिहारी ने अपनी एकमात्र रचना बिहारी सतसई में रीत का पूरा उपयोग किया है। केशव, भिखारीदास, चिंतामणि, मतिराम, देव, रसलीन, ग्वाल आदि रीतबद्ध हैं और घरानंद, बोधा, आलम एवं ठाकुर, द्विजदेव ये सब रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 239, भिखारीदास की रचना है? तो भिखारीदास की रचना है काव्य निर्णय। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रीतकाल के सर्वांग विवेकचन कवियों में आचार्य भिखारीदास का नाम अग्रणी है, यानी आचार्य हैं। देव भी आचार्य थे और केशवदास भी आचार्य थे, क्योंकि इन्होंने रीतकाल के पहले जो कवि हैं, ये चिंतामणि भी हैं और भिखारीदास भी, केशवदास है। आचार्य भिखारीदास का नाम अग्रणी है। तो किसमें अग्रणी है? तो सर्वांग विवेचक कवियों में। भिखारीदास द्वारा रचित 7 ग्रंथ हैं: काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदाड़ो पिंगल,
शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण भाषा एवं शतरंज सत्रिका, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 240, वह रस उदाहरण जो रीतकाल में लिखे गए हैं जितने कि संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं। तो श्रृंगार रस है, आपको रट चुका है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रृंगार रस के उदाहरण जितनी अधिक मात्रा में रीतकाल 1700 से 1900 में लिखे गए हैं उतने संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं। इस काल के कवि राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे। मनोरंजन और कला विलास का वातावरण स्वाभाविक था। ऐसे वातावरण में लिखा गया साहित्य अधिकतर श्रृंगार मूलक और कला व चित्र से युक्त था। इस काल में केशव, चिंतामणि, देव, बिहारी, मतिराम, भूषण, घनानंद, पद्माकर आदि प्रतिष्ठित कवि हुए। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 241 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन देख लीजिए, कौन कौन सा पहले सही है वो दिमाग में बैठा लेते हैं। रीतबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, बिल्कुल सही है। रीतबद्ध धारा के कवियों को आचार कवि कहा जाता है, सही है, जिसमें केशवदास और देव आते हैं। बिहारी रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, बिल्कुल सही। केशव रीत मुक्त काव्य धारा के नहीं थे बल्कि ये रीतबद्ध थे। आचार्य केशव दास देख लीजिए यहाँ, आचार्य केशव रीत निरूपक अलंकारवादी आचार्य थे। इन्होंने रसिक प्रिया, काव्य प्रिया, कवि प्रिया एवं छंदमाल जैसे लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीत मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम और एक पचवे थे द्विजदेव। रीतबद्ध काव्य धारा के कवियों को आचार्य कहा जाता है। बिहारी रीत सिद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं, इन्होंने बिहारी सतसई नामक कृति को लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 242, रीतकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। तो कौन सी विशेषता गलत है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत है। बाकी सही क्या क्या देख लीजिए। रीतकाल में अलंकरण प्रधानता है, बिल्कुल सही। रीतकाल का प्रमुख भाषा ब्रज भाषा, सही है। रीतकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता थी, सही है। रीतकाल में आलम्बन रूप में प्राकृत का चित्रण प्राय नहीं हुआ है। रीतकालीन कवियों ने प्राकृत का चित्रण उद्दीपन तथा अलंकारिक रूपों में किया है। कविता में अलंकरण की प्रधानता, मुख्यतः ब्रजभाषा का प्रयोग है। लक्षण ग्रंथों की रचना, आशयदाताओं की प्रशंसा, अलंकारों की प्रधानता, चमत्कार वर्णन एवं श्रृंगारिकता रीतकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है। इसको याद रखना कि प्रमुख विशेषता रीतकाल की क्या क्या थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 243 है, आचार्य भिखारी दास की प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, काव्य निर्णय, ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य के सभी अंगों का निरूपण करने वाले रीतकालीन कवि आचार्य भिखारी दास का प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य निर्णय है। श्रृंगार निर्णय, रसारांश तथा छंदाड़ो पिंगल भिखारी दास की अन्य रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 244, देव कवि किस जिले के रहने वाले थे। तो ये थे इटावा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, देवदत्त है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, जर्त विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम आदि। ऐसे ही याद हो जाएगा बार बार रटते रटते। प्रश्न नंबर 245, कपिरिया के रचनाकार का नाम बताइए। आपको रट चुका है, केशवदास, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कपिरिया के रचनाकार केशवदास है। केशवदास द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, रतन वावनी, जहांगीर जसचंद्रिका आदि। प्रश्न नंबर 246, शिवराज भूषण के रचयिता का कवि का क्या नाम है। तो आपको पता है भूषण, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्रसाल दशक शिवराज भूषण इन्हीं के ग्रंथ थे। देख लीजिए, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देख लीजिए। शिवराज भूषण की रचयिता हिंदी के रीतकालीन कवि भूषण है। 1613 से 1715 ईस्वी इनका जन्म और मृत्यु है। ये वीर रस के प्रमुख रचनाकार थे। इनकी रचनाएं हैं छत्रसाल दशक एवं शिवा बावनी और एक शिवराज भूषण। घनानंद रीत मुक्त काव्य धारा के गढ़ी कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सार, विरह लीला, वियोग वेल, कोकसार, कृपाकंद, रस के बिल्ली, यमुना यश, इश्कलता है। बिहारी हिंदी के रीतकाल के रीत सिद्ध काव्य धारा के एकमात्र कवि हैं। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। यह एक मुक्तक काव्य है। इनमें 719 दोहे संकलित हैं। पद्माकर भी रीतकालीन कवि हैं। इनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा आदि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 247, महाकवि भूषण की रचना है। तो महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्रसाल दशक महाकवि भूषण की रचना है। रेणुका रामदास सिंह दिनकर की रचना है। चिदम्बरा 1958 ईस्वी सुमेधानंद पंत का काव्य संग्रह है। चिदम्बरा पर इन्हें
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 में। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी सुमित्रानंद पंत को इसी के लिए मिला था, तभी से ज्ञानपीठ पुरस्कार देने का शुरुआत हुआ। दीपशिखा 1942 महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। प्रश्न नंबर 248, रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो रीतकालीन कवियों की भाषा जो ब्रज भाषा थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि उस ब्रज भाषा है रीतकालीन कवियों की भाषा। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। खड़ी बोली आधुनिक काल की, अवधि भक्ति काल की, राम भक्त काव्यधारा की काव्य भाषा थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 249 है, रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी थी। तो आपको पता है बी भूषण है। भूषण एकमात्र कवि हैं जिन्होंने रीतकाल में वीर रस में कविता लिखी थी। पद्माकर, बिहारी घरानंद ने श्रृंगार रस में कविता लिखी थी। ये सब तो रीतकालीन कवि थे। रीतकालीन कवि अक्सर श्रृंगार रस में लिखे हैं। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो यह ब्रज भाषा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिहारी सतसई ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। बिहारी रीतकाल के रीत सिद्ध कवि हैं। अवधी भाषा में रामचरितमानस, साकेत, प्रिय प्रवास व कामायनी खड़ी बोली के प्रमुख महाकाव्य है। यह सब महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 251, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो ये था घरानंद। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुजान शब्द का प्रयोग घरानंद की कविता में सर्वाधिक था क्योंकि उनकी प्रेयसी थी। घरानंद सुजान नामक गणिका से प्रेम करते थे। गणिका उसे कहते हैं जो मतलब गणिका प्रेयसी जो भी प्रेमी उनका है वो। घरानंद रीतकाल के रीत मुक्त कवि हैं तथा सुजान हित, प्रबंध, वियोग बेल, इश्कलता, सुजान सागर आदि इनकी कृतियां हैं। जो इम्पोर्टेंट हो वो हम लोग को देखना पढ़ना है, क्या ही मतलब है, क्या है, कौन है। प्रश्न नंबर 252, इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? तो केशवदास रीत मुक्त नहीं है। आपको पता है घरानंद, आलम, बोझा, द्विजदेव ये सब रीत मुक्त है। ऐसे ही एक लाइन में याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। केशवदास रीतबद्ध कवियों में किस श्रेणी में आते हैं? रीतबद्ध क्या कवि हैं? चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव, मतिराम, भिखारीदास प्रमुख हैं। रीत मुक्त में घरानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव 5 कवियों के नाम याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 253, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो अलंकार का। आपको पता है 105 अलंकार है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें अलंकारों का विवेचन मिलता है। देखिए नीचे इधर, भूषण ने अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का विवेचन किया है। इनके ग्रंथ है शिवा भावनी, छत्रसाल दशक, जो कि प्रशस्तिप्रद ग्रंथ है। भूषण वीर रस के कवि हैं। आचार्य शुक्ल जी ने इनके अन्य 3 ग्रंथ का उल्लेख किया है। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास तथा भूषण हजारा। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल ने इनकी पालकी पर अपना कंधा लगाया था, इसलिए तो कहा था शिवा को बखानो के बखानो छत्रसाल को। ये पंक्ति भूषण की है। प्रश्न नंबर 254, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो देख लीजिए, काव्य निर्णय भिखारीदास का है, सही है ये। रस रहस्य कुलपति मिश्र का है, सही है। रस विलास चिंतामणि का है, सही है। भाव विलास भवानी विलास आपको याद ही है, देव का है। तो केशवदास दिया गलत है क्योंकि सारे विलास लगभग इसी में आ गए हैं, देव में ही। सबके देव की रचना है। देव का पूरा नाम देवदत्त था, ये भी याद हो गया होगा। भाव विलास केशवदास की भाव विलास के रचनाकार कवि देवदत्त है। इनकी प्रथम रचना है ये, देवदत्त की भाव विलास प्रथम रचना है। इस ग्रंथ को उन्होंने औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इनके कुल 72 ग्रंथ बताए जाते हैं, किसके? देव के, जिनमें कुछ इस प्रकार है: भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जात विलास, अष्टयाम, देव शतक, देवचरित, शब्द या काव्य रसायन, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, देवमाया प्रपंच, प्रेमचंद्रिका आदि। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 255। आप लोगों को जो कमी लगे उसको बताया करिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सही नहीं है, तो हम सुधार भी करें। कमेंट तो ज़रूर करना चाहिए। प्रश्न नंबर 255, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो सेनापति ने नहीं की है। ये प्रश्न हाल ही में एलटी में आया हुआ था कि किसने सतसई की रचना की है। तो इसको भी एक जगह सतसई लिखकर और किसने किसने रचना की है उसको नोट कर लेना है। कवि सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। सेनापति के जो ग्रंथ है कविता रत्नाकर है और काव्य कल्पद्रुम है। मतिराम बिहारी वृंद ने सतसई नामक ग्रंथ की रचना की है। प्रश्न नंबर 256, रीतकालीन साहित्य का किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? तो किसका है? संस्कृत का। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संस्कृत जो है काव्य शास्त्रीय भाषा है, तो उसका गहरा असर है।
संस्कृत साहित्य शास्त्र के 5 संप्रदायों, संस्कृत में 5 संप्रदाय होते हैं। कौन कौन? रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति व ध्वन में से अलंकार, रस व ध्वन के लक्षण व उदाहरण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा को हिंदी में लाने का श्रेय आचार्य केशवदास को दिया जाता है। ये हिंदी में लाए थे, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। प्रश्न नंबर 257, रीत काल में कवित्व सवैये के साथ और क्या लिखे गए हैं? तो दोहा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रीत काल में कवित्व सवैये के स्थान पर मतलब के साथ दोहा भी लिखा गया है। आपको पता ही है कि बिहारी जी ने दोहों में ही 719 दोहे लिखे बिहारी सतसई में। रीत काल में कवित्व सवैये के साथ दोहे लिखे गए हैं। पूरा रीत काल 1700 से 1903 भागों में बांटा गया है। रीतबद्ध, रीतमुक्त एवं रीत सिद्ध में विभक्त है। रुबाई एक प्रकार का फारसी छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। तीसरे चरण को छोड़कर सभी में काफिया यानी तुक मिलाया जाता है। मतलब तीसरा चरण नहीं मिलाया जाता है, पहला, दूसरा और चौथा चरण में तुक मिलाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 258, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? तो वो है पद्माकर भट्ट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने प्रबंधात्मक वीर काव्य लिखा है। तब जब प्रबंधात्मक पूछेगा तभी लगाना है, नहीं तो ऐसे भूषण थे। रीत काल में प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना पद्माकर भट्ट ने किया है। पद्माकर भट्ट की रचनाएं क्या क्या है? हिम्मत बहादुर बिरदावली प्रबंध काव्य है। पद्मावरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरदावली प्रबंध काव्य है। कालपच्चीसी, राम रसायन, अलीजाह प्रकाश। अगर आपको प्रबंध काव्य ना पता हो तो पूछिएगा, तो हम जरूर बताएंगे कि क्या होता है प्रबंध काव्य। ग्वाल कवि के ग्रंथ को देख लीजिए। ग्वाल कवि के कौन कौन से ग्रंथ हैं? यमुना लहरी, भक्त भावन, रसकानंद, रसरंग, कृष्ण जू को, नक्सिक, दूसरा दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, ने निर्वाह, बंसी भीषण, पूजाष्टक, षड्रित, वर्णन, अलंकार, भरम भंजन, रस रूपक, दृढ़ शतक, ये इनकी रचनाएं। वृद्ध तरंगड़ी 1816 ईस्वी, श्रृंगार सतसई, वाणी भूषण, राम सतसई तथा ककहरा, ये किसके ग्रंथ थे? तो राम सहाय छंद का ये काव्य ग्रंथ था। उसके बाद सम्मन है, नीति काव्य कवि के काव्य ग्रंथ है। इसमें क्या है? अस्फुट दोहा तथा पिंगल काव्य भूषण, ये सब सम्मन यानी नीति काव्यकार कवि थे, इनका था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 259 है, प्रबोध पचासा ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो कौन है प्रबोध पचासा के? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पद्माकर। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता पद्माकर है। पद्माकर रीत काल के अंतिम प्रसिद्ध कवि है, यानी पद्माकर रीत काल के अंतिम प्रसिद्ध कवि है। इनके काव्य में श्रृंगार, भक्ति, वीर रस की त्रिवेणी वह प्रवाहित होती है। इनकी अन्य रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रताप सिंह बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, कालपच्चीसी, राम रसायन, अलीजा प्रकाश आदि, ये सब इनकी रचनाएं हैं। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 260, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो किसने नहीं किया इसमें से? बेनी परवीन ने नहीं किया। देखिए 2 बार सतसई से संबंधित मिला, अब की बार LTP में भी आया हुआ था, इसलिए इसको याद कर लेना है। बेनी परवीन ने सतसई की रचना नहीं की है। बेनी परवीन के काव्य ग्रंथ श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग 1817 ईस्वी, नाना राव प्रकाश। बिंद के काव्य ग्रंथ 12 मासा 1668 ईस्वी, भाव पंचाशिका 1686 ईस्वी, नयन पच्चीसी 1686 ईस्वी, पवन पच्चीसी 1691 ईस्वी, श्रृंगार शिक्षा 1691 ईस्वी, यमक सतसई 1706 ईस्वी, बिंद विनोद सतसई है। ये सब सतसई है बिंद के। देख लीजिए रसनिध के हैं। रसनिध इनको पृथ्वी सिंह भी कहा जाता था कि काव्य ग्रंथ है रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्व, 12 मासा, रसनिध सागर, इंडोला, अरिल, रसनिध सतसई। भूपत के काव्य ग्रंथ है भूपत सतसई, कंठाभूषण तथा रस रत्नाकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 261, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या होगा? तो देख लीजिए जन्म काल के अनुसार सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम होगा आपका बिहारी, देव, भिखारी दास, पद्माकर। देख लेते हैं एक बार, वैसे हमारे हिसाब से यही है सही क्रम है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन ही सही है इसमें। जन्म काल के अनुसार बिहारी, देव, भिखारी दास और पद्माकर, ये सही क्रम है। पहले लास्ट में पद्माकर आते हैं, अभी आपने पढ़ा ही है तो उसे वैसे ही जान लीजिए। बिहारी
1595 में जन्म, 1693 ईस्वी में मृत्यु। देव 1673 ईस्वी में जन्म, 1767 ईस्वी में मृत्यु। भिखारी दास 18वीं शताब्दी यानी 1750 के आसपास है। पद्माकर 1753 से 1833 ईस्वी। प्रश्न नंबर 262, अंग दर्पण किसकी रचना है? तो अब तक याद हो चुका है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रसलीन की रचना है। अंग दर्पण रसलीन की रचना है, 1737 ईस्वी में लिखी गई है तथा रस प्रबोध 1741 ईस्वी में। ये दोनों अंग दर्पण और रस प्रबोध रसलीन की काव्य कृतियाँ हैं। श्रृंगार भूषण नवरस तरंग 1817 ईस्वी, नाना राव प्रकाश आदि बेनी प्रवीण की काव्य कृतियाँ हैं। जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण तथा रस निवास आदि राम सिंह की काव्य कृति है। अलग शतक और तिलक शतक आदि मुबारक यानी सैयद मुबारक अली बिलग्रामी के काव्य ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 263, पानप अपार घन आनंद उकत ओछी जतन जुगत जोन है, कौन पै न पति है। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? तो कहना चाहता है कि नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर, पानपि अपार घन आनंद उकत ओछी जतन जुगत जोन कौन पै ना पते। उक्त काव्यांश में कवि घनानंद कहना चाहते हैं कि नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति यानी कहावत निकृष्ट यानी निम्न कोटि की है। कवि नायिका के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन करता है। प्रश्न नंबर 264, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है? तो सही है, केशवदास पहले हैं, फिर सेनापति, फिर चिंतामणि, फिर भूषण है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए, केशवदास 1555 से 1617 ईस्वी, सेनापति 1589 से 1688 ईस्वी, चिंतामणि 1609 से 1650 ईस्वी, भूषण 1613 से 1715 ईस्वी। प्रश्न 295 का देख लीजिए, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या हो जाएगा इसमें? भिखारी दास पहले होंगे, ये ऑप्शन शायद सही है, नहीं डी ऑप्शन सही है। पहले है चिंतामणि, फिर महाराज जसवंत सिंह, फिर देव, फिर भिखारी दास लास्ट में है। देख लीजिए, चिंतामणि 1609 से 1685, महाराज जसवंत सिंह 1626 से 1688, देव 1673 से 1767 और भिखारी दास 1728 से 1750 ईस्वी तक। बहुत कम है इनका, भिखारी दास का। प्रश्न नंबर 266, निम्नलिखित काव्य कृतियों में कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? तो आपको पता है, सुजान हित प्रबंध काव्य नहीं है। चंडीचरित, रामचरित, सुजानचरित ये सब प्रबंध काव्य हैं। चंडीचरित के लेखक कौन है? तो गोविंद सिंह है, प्रबंध काव्य है। सुजानचरित के लेखक सूदन है, रामचरित के लेखक सूरत मिश्र हैं और सुजान हित प्रबंध घनानंद का है, यह काव्य ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 268, गीत संग्रह के रचनाकार कौन है? तो रसनिध है, इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लिए हैं, देख लीजिएगा। गीत संग्रह के रचनाकार रसनिध है। गीत संग्रह के रचनाकार रसनिध है। रसनिध की अन्य रचनाएं हैं रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्व बारहमासा, रसनाकर, रसनिध सागर, हिंडोला, आरिल आदि। उसके बाद देखिए, रसिक गोविंद की रचनाएं क्या क्या है? रसिक गोविंदानंदन, नंदघन, पिंगल, रसिक गोविंद, युगल, रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टदेश भाषा। सूरत मिश्र की रचनाएं हैं अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नक्सिक, काव्य सिद्धांत, रत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। श्रीपद की रचनाएं हैं काव्य सरोज, अलंकार गंगा और कविकल्प दुरुम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 268 है, शकुंतला नाटक किसकी रचना है? तो ये नेवाज की रचना है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शकुंतला नाटक नेवाज की रचना है। शकुंतला नाटक नेवाज की रचना है, यह ब्रज भाषा में रचित है तथा यह 1680 ईस्वी में लिखा गया। शकुंतला नाटक वास्तव में नाटक न होकर एक काव्य ग्रंथ ही है। इसमें उत्तम छंद की रचना है तथा भाव का मार्मिक चित्रण मिलता है। मिश्र बंधुओं ने इनकी भाषा की बड़ी प्रशंसा की है। संयोग श्रृंगार का इन्होंने विशेष वर्णन किया है। इनकी रचना शैली रीत स्वच्छंद कवि ठाकुर के समान है। नेवाज ने सहज ढंग से प्रेम व्यापार का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 269, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो देख लीजिए सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं। ये ऑप्शन आपका सही होगा। सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? अंग दर्पण पहले होगा, फिर विरह वायस, फिर
व्यंगार्थ कौमुदी, फिर मधुर प्रिया। अंग दर्पण 1737 ईस्वी रसलीन की रचना है। विरहवारिस बोधा की रचना है। व्यंगार्थ कौमुदी प्रताप शाही की रचना है। और मधुर प्रिया पजनेस की रचना है। इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 270, वृंद सत्सई की रचना वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? तो वृंद सत्सई में जो विषय वस्तु उसका नीति है, नीति पर रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वृंद सत्सई रीतकालीन कवि वृंद द्वारा रचित नीति पर रचना है, जिसमें 700 दोहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 271। इसमें भी कालक्रम पूछा है, लेकिन इसमें स्टार आया है, यानी सही नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए सही क्या है। केशवदास का जन्म 1555 से 1617 ईस्वी, चिंतामणि 1609 से 1650 ईस्वी, मतिराम 1617 से 1701 ईस्वी और पद्माकर 1753 से 1833 ईस्वी। इसमें सही अनुक्रम है। प्रश्न नंबर 272, निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमिलित कीजिए। देखिए आलोचक कौन है, ऑप्शन उठाइए, देखिए कौन सा सही जाता है। पहले बिहारी सही है, देव और बिहारी है, बिहारी और देव बिहारी है। तो देव और जो बिहारी है वो देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है। बी में सेकंड ऑप्शन, बी में सेकंड, ये में भी है, बी सी में भी है, यानी इन्हीं दोनों में से कोई और होगा। बिहारी और देव जो है वो लाला भगवान दीन की रचना है, यानी डी में पहला। यानी यहाँ से आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन सही है। यानी बिहारी सही पदम शर्मा का है, पदम शर्मा का है। और बिहारी जो है वो किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। एक बार देख लेते हैं, वैसे ये ऑप्शन सही है। हाँ देखिए सही है वही। बिहारी सही पदम सिंह शर्मा का है। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र का है। बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। बिहारी और देव लाला भगवान दीन का है। रसक रंजन निबंध जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। इसको हम ऐसे याद किए कि देव और बिहारी है, तो देखिए देव है यानी कृष्ण भगवान देव है। यहाँ पर बिहारी पहले दिया है, यानी बिहारी लाला है, तो ऐसे याद कर लीजिए। यहाँ देव भगवान है तो लास्ट में आए हैं, यहाँ लास्ट में देव आया तो लास्ट में भगवान भी आए हैं। प्रश्न नंबर 273, इनमें से कौन सा रीतबद्ध कवि नहीं है? तो आपको पता है कि घरानंद, आलम, बोधा ये सब रीत मुक्त है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।